बयान बहादुर का शिक्षा मॉडल, आखिर क्या है ये, आप भी जरूर देखें। ऐसे दिल्ली में अन्य राज्यों की सरकार की तुलना में खर्चा कम है। कई सारे खर्चा राज्य सरकार को जो करना पड़ता है दिल्ली में, वो भारत सरकार कर लेती है। पुलिस के खर्चा अन्य राज्यों में उन राज्य सरकारों को करना पड़ता है, दिल्ली में उसकी खर्चा भारत सरकार करती है। अनेक सारे रोड्स की खर्चा भारत सरकार यहां कर लेती है। एक राज्य की जिम्मेवारी जो रहता है उसकी दिल्ली जैसे प्रांतों में एक सब्सटेंशियल अमाउंट अन्य एजेंसी खर्चा कर देता है, भारत सरकार खर्चा कर देती है। यानी एक राज्य क्या सरप्लस स्टेट है। उसके बाद जो लोग शिक्षा को अपना एक बड़ा ब्राउनिंग पॉइंट मानते हैं, उनकी मैं बहुत ज्यादा नहीं 4 पॉइंट उन्हीं की तथ्य के ऊपर रखता हूं। जब ये लोग सत्ता में आए तब दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जितना एनरोलमेंट होता था, आज उस एनरोलमेंट की संख्या घटी है। यानी सरकारी स्कूलों में उन्हीं के कार्यकाल में विद्यार्थियों की संख्या घटी है। ये उन्हीं की स्टैटिस्टिक्स, शिक्षा विभाग की स्टैटिस्टिक्स कहता है। नंबर 1, ये जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 500 मॉडल स्कूल बनाएंगे। मैं एक 29 अगस्त का इंडिया टुडे की वेबसाइट पे एक कागज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 500 छोड़िए, सरकार तो शायद 6-7 साल हो ही गया ना, इस 7-8 सालों के अंदर 500 छोड़िए 63 स्कूल खोले हैं। विद्यार्थी घटे हैं, स्कूल नहीं खोले हैं। उनकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट से यह पता चलता है दिल्ली में स्कूल्स नहीं बने हैं जितना वादा था। और सबसे और चिंता की विषय है, उन जो बच्चे जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों की गुणात्मक स्थिति क्या है। ये कहा जाता है कि हमने दुनिया के अंदर अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दी। सभी राज्यों की सहमति से, दिल्ली सरकार की सहमति के साथ एक नेशनल असेसमेंट सर्वे किया गया, नैस, जिसमें 2021 की डाटा मैं आपके सामने कह रहा हूं। दिल्ली की लगभग 1602 स्कूल के अंदर यह सर्वे हुई, जिसमें लगभग 10,000 टीचर पार्टिसिपेट किए, लगभग 65,000 स्टूडेंट्स को रैंडम सैंपलिंग के साथ सर्वे किया गया। कई प्रकार की मानक था, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, ये 4 क्लास की स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया गया। मित्रों, ये चारों वर्टिकल में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से, दिल्ली की सरकारी स्कूल्स राष्ट्रीय औसत से ये काफी पीछे हैं। अगर 100 में से राष्ट्रीय स्तर पे सरकारी स्कूलों को 54 पॉइंट्स मिल रहा है, दिल्ली में 42 पॉइंट्स मिला है। क्लास 5 में अगर राष्ट्रीय औसत 48 है, दिल्ली को 37% मिला है। अगर क्लास 8 में राष्ट्रीय औसत 38 है, दिल्ली 37 में है। क्लास 10 में राष्ट्रीय औसत 40 है, तो ये 39 है। ये सारे में ये चंडीगढ़ से भी पीछे हैं क्वालिटी की दृष्टि से। मित्रों, उससे और गंभीर बात मैं आपके सामने इस समय स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूं तथ्य के आधार पे। एक स्कूल की गुणवत्ता पता चलता है, स्कूल की लीडर कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है। 2020 और 21 के अंदर दिल्ली में स्कूल्स के लिए एक भी शिक्षक, एक भी प्रिंसिपल नया नियुक्ति नहीं हुई है। ये दिल्ली सरकार की स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली सरकार की जो यूडाइस पोर्टल में सरकारों को, राज्य सरकारों को 100 मोटो अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। हम नहीं पूछते, वो देते हैं, यानी वो डाटा उनका है। अगर 4 पॉइंट में हम देखें, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू स्कूल ओपनिंग एंड
न्यू प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट, चारों में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से पीछे है, चंडीगढ़ जैसे छोटे यूटी से पीछे है, जबकि दिल्ली के पास क्या सरप्लस पर्याप्त है। जो लोग अभी अभी पंजाब में सत्ता में आए और उनके बारे में पंजाब और दिल्ली मिला के मैं तो बहुत आनंदित हुआ जब ऐसे अनुराग जी जब बोलते हैं हमको अच्छा लगता है। उन्होंने उनके बारे में कुछ डी डा लगा के अच्छा शब्द लगाया। तो पंजाब की एक जानकारी आप ही की लोगों से आज अखबारों में छपी है। पंजाब की वहां सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 6 दिनों से तनख्वाह नहीं मिली है। जो लोग अपने सत्ता में कहीं पैसा होने के बाद प्रिंसिपल नहीं नियुक्ति करते हैं, स्कूल नहीं खोल पाते हैं, किसी राज्य में तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, ये स्कूलों को कबाड़ा खाना कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानवीरों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनको सद्बुद्धि होनी चाहिए। ये शिक्षा जैसे एक जब देश एक नई मिजाज पे जा चुका है, उस समय में कई सारा विषय आज देश सारे भेदभाव को भूल के एकमत हो रहा है, उसमें से भी उनको एक सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए। मैं माननीय धर्मेंद्र जी की बात में केवल एक बात जोड़ना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति भी हम लाए, समग्र शिक्षा के माध्यम से 2,94,000 करोड़ हम लोग खर्च भी कर रहे हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए, और पोषण अभियान के अंतर्गत भी हजारों करोड़ रुपया, कुल मिलाकर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा दोनों के अंतर्गत खर्चा होता होगा। ये 4 लाख करोड़ रुपया बच्चों की शिक्षा और पोषण के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार खर्च करती है। और पीएम श्री भी अगर 14,597 स्कूलों के एक मॉडल स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट लाए हैं, 20 लाख विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा, और शराब खाने में व्यस्त लोग कबाड़ खाना स्कूल को कहें तो दुर्भाग्य है। हॉस्पिटल एंड आरएल फाउंडेशन